बाजार की रेंज आपको? 16,600 तक के हमारे लक्ष्य थे। कल क्लोजिंग ही 16,666 के आसपास हुई है और हमारा मानना है थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद 17,000 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो निफ्टी में खरीदारी की हम सलाह रखेंगे। हमारा मानना है कि रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे 16,400 के स्टॉप लॉस से 16,800 के टारगेट, बट ओवरऑल 17,000 तक के लेवल निफ्टी अटेम्प्ट करना चाहिए। 17,000 तक के लेवल्स यहां निफ्टी को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो यानी ऊपर की रेंज तो अब खुलती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेडिंग पिक्स पर भी नजर होगी। इस बीच कुछ एफएनओ के संकेत आपके पास हैं मानसी? बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं एफआईआईज की कैश मार्केट में बाइंग जो वापस लौटती हुई दिखी है वो तो सबसे पॉजिटिव संकेत नजर आ ही रहा है, लेकिन डीआईएस का भरोसा लगातार जो कैश मार्केट में बरकरार है वो आज भी हम देख रहे हैं इंटैक्ट है। 1,524 करोड़ की खरीदारी और वायदा बाजार में भी एफआईआईज की तरफ से ऑफकोर्स खरीदारी के ही आंकड़े आते हुए। स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस की बात करें, स्टॉक फ्यूचर्स में 1,460 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से, लेकिन ऑप्शंस में हल्की सी बिकवाली नजर आ रही है। क्लियरली संस्थागत निवेशकों का एक्शन जो है ऑन ए पॉजिटिव साइड यहां पर नजर आ रहा है। इस बीच निफ्टी जून फ्यूचर्स ट्रेंड की अगर बात करें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अराउंड 2% नजर आ रहा है और साथ ही अगर आप वीवैप देखेंगे 16,610 पर है। ट्रेंड की अगर बात करें, फ्रेश लॉन्ग्स बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। कल से ही ये ट्रेंड नजर आ रहा है लॉन्ग्स बिल्डअप का और क्लियरली हम देख रहे हैं नई शुरुआत कह सकते हैं लॉन्ग्स, यहां पर खरीदारी के मौके जो हैं और भरोसा जो है वो इंटैक्ट नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं 16,800, इसे एक आप रेजिस्टेंट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। 16,400 जो है अब सपोर्ट का काम करेगा। 16,400 के लेवल्स पर फोकस था, अब 16,800 के लेवल पर फोकस है। उससे आगे बाजार जाने की पूरे दमखम लगा रहा है अगर पॉजिटिव ट्रिगर्स लगातार हमारे पास आते रहें। बैंक निफ्टी जून डेटा की अगर बात करें, ओपन इंटरेस्ट 93,500 पर है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2.3% नजर आ रहा है और साथ ही यहां पर भी ट्रेंड जो है फ्रेश लॉन्ग्स का ही बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। लगातार हमने देखा है निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में जो परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मेंस के तौर पर लगातार भरोसा वहां पर से ज्यादा आता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच अगर इंडिया विक्स की बात करें, आपने ट्रेंड देखा ही है, लगातार कूल डाउन इंपैक्ट है जो कि बाजार के लिए काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, कुश बोरा। कुश से बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं आज के लिए ट्रेंड क्या है। कुश, गुड मॉर्निंग। वैसे भी जब बाजार में तेजी नहीं होती आपका आउटलुक काफी पॉजिटिव होता है। अब तो लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार अच्छी तेजी देख रहा है, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं। 16,661 के लेवल्स निफ्टी में, 35,800 के पार बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखा। क्या लगता है आज किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे आप शुरुआती तौर में? जब मार्केट गिर रहा है तब सारे ही डर के बेच रहे होते या कोई बाय नहीं करता, तब आपको चाहिए एक सलाहकार जो आपको ये बताए कि भाई ऐसे मार्केट में जब बाय करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। यही मुहिम रहती है। रेंज जरा सा इनसे 100 पॉइंट्स नीचे है, नॉट टू फार ऑफ, बट 16,300 एंड 16,700 के जो लेवल्स है ना, यहाँ पे पुट बेस 16,300 में और 16,700 में कॉल बेस काफी अच्छा बना है। एक चीज, यूएस मार्केट्स कल बंद थे, आज ओपन अप होंगे। जरा सा स्केप्टिसिज्म उनको लेके भी रहेगा कि भाई कैसे ग्लोबल क्यूज पे हम रिएक्ट करेंगे। और मुझे ध्यान है कल आप और अजय एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे जो सारे ही इस यूफोरिया में ऑलमोस्ट भूल गए थे, विच इज क्रूड। आज क्रूड का इंपैक्ट हमें देखने मिलेगा। 122 के ऊपर ब्रेंट क्रूड निकल गया है। हो सकता है एक अच्छी जो रैली आई है उसके बाद एक छोटा सा पॉज हो और जो क्रूड और यूएस मार्केट्स का हैंगओवर रहेगा ये जरा सा प्ले करेगा। बट ये सारे कॉशन नोट्स हैं। ऑल इन all, the trend is positive. I see the Nifty going up till 17,000 पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा फिलहाल के लिए होल्ड का ही कॉल है। Plenty of action outside the indices that we can watch out for. ऑलराइट, ठीक है। तो ऊपर तक के लेवल्स अब कुछ को दिखते हैं 17,000 के भी ऊपर, लेकिन शायद डायरेक्ट एक जैसी मतलब वन डायरेक्शन मूव ना हो, थोड़ा सा बीच में रुक सकता है बाजार। किरण जानी भी है हमारे साथ। किरण, मॉर्निंग। आज आप किस तरह रेंज के लिए ट्रेड करेंगे? सो ओवरऑल जिस तरह से एफआईआई का डेटा बताया उसमें थोड़ा ब्रेक डाउन करूंगा कि कल इंडेक्स में हमने देखा कि एफआईआई 12,800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके गए हैं, जबकि 9,400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड से कट करके गए। सो क्लियरली एक लॉन्ग बिल्डअप था और शॉर्ट कवरिंग भी था। और साथ ही साथ अगर हम अब टेक्निकल्स की बात करें तो निफ्टी अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, जो 13 अप्रैल के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप लोअर टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे या तो डेली चार्ट भी देखोगे तो एक गैप हमें दिख रहा है जहां 16,700 16,750 का एक मैसिव रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ 16,700 के कॉल राइटर्स अगर आप देखोगे सो ऑलमोस्ट 70,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट वहां पे है। और नीचे में जो बेस सपोर्ट हमको दिख रहा है वो 16,400 मल्टीपल टाइम हमने पास्ट में रेजिस्टेंस फेस किया था, वहां पे एक बेस सपोर्ट अच्छा है। और अगर वहां पे आप पुट राइटर्स की भी बात करोगे तो 16,500 16,400 के जो स्ट्राइक है वहां पे अच्छे खासे पुट राइटर्स है। तो रेंज डिफाइंड हो गई है
और जिस तरह से लोअर टाइम फ्रेम चार्ट दिख रहे हैं, जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो ओवरसोल्ड जोन में है और वहां से हमको लग रहा है कि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। तो कोई भी अगर उछाल आता है 16,700 750 के आसपास, तो हमारे हिसाब से वहां पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या तो एक रिस्की शॉर्ट बेट भी ले सकते हो। 16,820 का स्टॉप लॉस रखे और थोड़ा वेट कीजिए नीचे में 16,400 16,450 के आसपास। जब भी मार्केट आपको मिलता है तो आप नए लॉन्ग फ्रेश इनिशिएट कर सकते हो। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी क्लियरली एक रेंज शिफ्ट हुई है, बुलिश रेंज शिफ्ट हुई है। 35,200 35,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसी तरह से आप पीसीआर रेशियो देखेंगे तो वो जो 1 पॉइंट के ऊपर चल रहा था वो 0.91 के आसपास चल रहा है। साथ ही साथ लोअर टाइम फ्रेम में अगेन यहाँ पे भी जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। कल हमने एक थोड़ा सा नीजर देखा था, हमें लग रहा है ये नीजर कंटिन्यू रहेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी वापस नीचे में 35,200 35,500 के लेवल टच करेगी, तो वहां पे आप एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। 35,200 35,000 के आसपास आप लॉन्ग कीजिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 34,900 का रखिए और हमें लग रहा है कि 1-2 दिन में 36,200 से 36,400 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं। क्विकली एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो इंडिया विक्स 35% गिरी है लास्ट 5 दिन में, ये एक तरफ और इसलिए थोड़ा रिस्क ऑन चालू हुआ, दूसरी तरफ ये क्रूड वापस आ गया, तो कैसे आज एडजस्टमेंट होगा एफएनओ पोजीशन का आपके हिसाब से? चंदन जी बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पे 3-4 डेटा फैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ और उसी वजह से लगातार 2 वीक्स में हमारा निफ्टी से पॉजिटिव व्यू रहा है। लगभग 15,800 के आसपास हमने निफ्टी पिक किया था और हमारा मानना था 17,000 तक के लेवल बनने चाहिए। ऑलरेडी 16,666 तक के मूव है। तो डेटा फैक्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीबीओई विक्स और इंडिया विक्स दोनों में कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स पिछले 4 दिनों में लगभग 26 के लेवल से 20 के नीचे करेक्ट हुआ है, तो इतना डिक्लाइन विक्स में काफी एक मायने रखते हैं। और उससे इंपॉर्टेंट ये है कि एफआईज ने 18-20 दिनों की सेलिंग के बाद कल बाइंग किया और उससे बेटर पिछले लगभग 2 वीक में एफआईज का लॉन्ग शॉर्ट को रेशियो 18-19% से वापस 50% के आसपास आ चुका है, यानी कि एफआईज ने भी काफी शॉर्ट कवरिंग की है। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये लग रहा है कि वॉलेटिलिटी कूल ऑफ होती हुई नजर आएगी, बाजार हायर बेस बनाता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है तो कल थोड़ा सा डल था, बट ऐसा मानना है कि जब तक 16,400 16,500 का दायरा होल्ड रखते हैं, निफ्टी 17,000 और ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। तो पूरा ग्लोबल इक्विटी मार्केट यहाँ पे वापस एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। मोस्ट ऑफ द सेक्टर जो बीटन डाउन थे वो लोअर हाइज लोअर लोस को वीकली सेटअप में निगेट करते हुए नजर आए।